आखिर ये है क्या, राइट? तो हम देखें यहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या देखा, नंबर और प्लेसेस किसका, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी, जो अर्थ पे पाया गया, राइट? अर्थ पे पाया जाएगा उसी तो नाम पता चलेगा हमें, नेचर है हमारा, वो नेचर से हम पता करेंगे नेचुरल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं हमारे। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे लोगों ने एक डेटा निकाला। क्या डेटा था हमारे पास, तो एक एस्टिमेशन निकाला गया कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 5 to 30 मिलियंस तक हैं, लेकिन ये सारे एस्टिमेटेड एनिमल्स हैं, लेकिन हम उसकी बात ना करें। 5 to 30 एस्टिमेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जिसकी टैक्सोनॉमी हो चुकी है, और ये डाटा हमें कौन देता है, IUCN। ये कौन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी संख्या 1.7 to 1.8 मिलियंस है। क्लियर हो गई बात? ये 1.7 से 1.8 मिलियंस, इसमें दोनों है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी है। आपको लगे सर प्लांट्स और एनिमल कितना, अब आप इसको अलग करना चाहो तो आप देखेंगे इसमें 1.2 मिलियंस जो हैं ये एनिमल्स हैं, जबकि पॉइंट कितने बच गए, 5 to 6, 0.5 to 0.6, इतने जो मिलियन हैं ये हैं प्लांट्स। तो आप देख रहे हो, क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ प्लांट में और एनिमल्स में किसकी ज्यादा संख्या है, तो बेशक प्लांट की संख्या एनिमल से कम है, एनिमल ज्यादा है प्लांट से, राइट? अब ये तो डाइवर्सिटी हो गई। अब सोचो ये मिलियंस में है, मिनिमम यदि 100 या 1000 नाम आपको दे दिए जाए याद करने के लिए, तो आपको लगेगा यार कैसे इतना सारा नाम हम याद कर सकते हैं, भूल जाएंगे, सीक्वेंस और नहीं याद रहेगा हमें। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और एक मजेदार बात मैं आप बताऊं आपको, यदि आप जानना चाहो कि प्लांट और एनिमल्स के बारे में और डिटेल, तो टोटल जो एनिमल्स है 1.7 में 1.2 मिलियंस, अभी मैंने बताया नंबर आपको। तो इन सबों में सबसे ज्यादा जो नंबर है, क्वेश्चन आ सकता है किसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो आपने याद रखना है इसमें जो एनिमल्स हैं इसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है इंसेक्ट्स की, इंसेक्टा, और ये इंसेक्ट सबसे ज्यादा संख्या में हैं। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि पूरे एनिमल्स में मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मैक्सिमम नंबर किसकी पाई जाती है, किस एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर है, और कौन सा एनिमल ऐसा है जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो आपको याद रखना है वो कौन है, इंसेक्ट्स है। तो एमॉन्ग एनिमल सबसे ज्यादा संख्या जो है वो किसकी है, एनिमल में इंसेक्ट्स की है। ऐसा मानते हैं कि ये संख्या 3/4 से भी ज्यादा है, राइट? नाउ प्लांट्स की यदि हम बात करें तो आप देखो प्लांट्स में आप देखो तो इसके अंदर
सबसे ज्यादा संख्या एंजियोस्पर्म्स की होती है। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इसी एंजियोस्पर्म्स को हम मानते हैं मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड मैक्सिमम नंबर, अधिक संख्या इसकी होगी। तो फिर वही क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई प्लांट्स में बताओ कौन है ऐसा जो सबसे ज्यादा संख्या वाली है और सबसे ज्यादा उसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स, राइट। और एनिमल में जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और ज्यादा संख्या है, अब ये देखो बहुत कॉमन सी बात है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही तो डाइवर्सिफाइड भी ज्यादा होगा, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ डाइवर्सिफाइड कौन हो सकता है, ज्यादा नंबर वाले या कम नंबर वाले? ऑफ कोर्स ज्यादा नंबर वाले। और जहां संख्या ज्यादा होगी डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा। और प्लांट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एंजियोस्पर्म्स हैं और एनिमल में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। और एक और मजे की बात आप जानो कि डाटा आप सोचोगे, कहोगे चलो इतना है तो चलो समझ में बात आ गई, इतने टैक्सोनोमाइज हैं, इसके बारे में सभी डाटा हमारे पास हैं। लेकिन अब आप समझे, जो टोटल एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो हमारे पास दिए गए हैं, वो अभी मैंने बताया था 5 से 30 मिलियन हैं। और आपको लग रहा हो चलो इतना ही है ना, नहीं, प्रत्येक वर्ष ऐसा माना जाता है, एवरी ईयर ऐसा मानते हैं कि अबाउट 10,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स हर वर्ष उसकी खोज हो रही है। अब आप ही सोचो, जब हर वर्ष 10,000 के आसपास न्यू ऑर्गेनिज्म की खोज हो रही है, पहले से हमारे पास 5 to 30 मिलियन है, इसमें से निकाल के हमने जो टैक्सोनोमाइज करा, वो टैक्सोनोमाइज ऑर्गेनिज्म 1.7 से 1.8 है। तो आप ही सोचो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और जब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो भाई हम कैसे याद कर पाएंगे इतनी अधिक विविधताओं को? तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि भाई हमें क्या करना है, हमें इस विविधताओं को समझने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें हम ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग से क्या फायदा होगा? यदि हमने 1 पढ़ा है तो उसके कारण हम 1000 पढ़ लें, 1,00,000 पढ़ लें, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लोगों ने कहा एक ऐसा ब्रांच का निर्माण करना पड़ेगा जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करके पढ़ा देंगे, ग्रुपिंग करके उसके बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए पढ़ना, पढ़ाना, याद करना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। उसी समय जरूरत पड़ी किसकी? वर्गीकरण की। एंड दैट वर्गीकरण इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये एक समस्या खड़ा करती है। डाटा इस बात को बताता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हम सबको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी एक ग्रुपिंग करनी होगी एंड दैट वेरी ग्रुपिंग इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो अब इसी से निर्माण हुआ कि हम क्या कर पढ़ना पड़ेगा, हमें टैक्सोनॉमी करना होगा, ग्रुपिंग करनी होगी। तो ये समझ में आ गया सबको कि क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा कि IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से टोटल जो टैक्सोनॉमिक ऑर्गेनिजम्स हैं 1.7 से 1.8 हैं, जबकि एस्टिमेटेड लेंगे तो 5 to 30 मिलियन हैं। इसमें से एनिमल कितना, प्लांट्स कितना? सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड एनिमल इंसेक्ट हो गया, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्लांट एंजियोस्पर्म्स हो गए, और नंबर तो बढ़ती ही जा रही है। तो हमें जरूरत है उसको ग्रुपिंग में पढ़ने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी टैक्सोनॉमी। सो लेट्स सी अबाउट टैक्सोनॉमी। नाम सुना है आपने टैक्सोनॉमी का, राइट ना?
टैक्सोनॉमी हिंदी में वर्गीकी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये जो टैक्सोनॉमी है इसमें हमें इस बात को पढ़ना है कि हम इतनी ज़्यादा संख्या में जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आ गए, कैसे हम उसकी पढ़ाई करें कि कम पर के सारे ऑर्गेनिजम्स को जाना जा सके। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में पहली बात तो यह समझना है, जो टैक्सोनॉमी है इसका टर्मिनोलॉजी जो है टैक्सिस वर्ड से आया। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब क्लासिफिकेशन, नेमिंग। तो कैसे हम अरेंज करेंगे, तो ये क्या है टैक्सोनॉमी। तो इसके बारे में जाने कि सबसे पहली बात टर्म किसने दिया। क्वेश्चन आता है, टर्म क्वाइंड बाय एपी डी कैंडोल। ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, ऑगस्ट पैरनस डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्हें जर्मन का टैक्सोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, फादर ऑफ जर्मन बॉटनी भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया टैक्सोनॉमी का, और ये टैक्सोनॉमी जो है वो टैक्सिस वर्ड से बना, ग्रीक वर्ड मैंने बताया था आपको। और इसी टैक्सिस का मतलब होता है क्या करना, अरेंजमेंट करना। कैसे आप अरेंज कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स को, कैसे आप ग्रुपिंग करोगे। तो क्या कहा, कैसे डिफाइन करेंगे टैक्सोनॉमी को, राइट। तो ये है क्या, दिस इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस चीज में, इनटू डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिर वो अलग अलग जो टैक्सा लेंगे उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो ये जो डिफरेंट टैक्सा में हम बांटने जा रहे हैं, किसको ग्रुपिंग करने जा रहे हैं, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ग्रुपिंग किस चीज में, डिफरेंट टैक्सा में। किसके आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो ये जो डिफरेंट ग्रुपिंग करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन करने का प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। क्लियर। आइए फिर से ये लैंग्वेज को समझे और टैक्सोनॉमी को समझे। क्या बोला हमने, पहले ही बात हो रही थी कि टैक्सोनॉमी में हमें अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट क्या होता है, हम समझाते हैं। आप ऐसे समझो, आप घर में यदि क्या करते हो, कॉपी किताब को संभालना होता है। अब क्या करते हो, जो बड़ी साइज की कॉपी है वो एक तरफ रखते हो, छोटी साइज की कॉपी को एक साथ रखते हो। तो एक अरेंजमेंट तो क्या करते हो ताकि रखने में आपको सुविधा हो। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स पाए गए, सबके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको कैरेक्टर्स के आधार पर उसकी ग्रुपिंग करेंगे, राइट। तो यही तो बताया, क्या बोला, ग्रुपिंग करा ऑर्गेनिजम्स का। ये ग्रुपिंग अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई डार्क कॉम्प्लेक्स होगा, कोई फेयर कॉम्प्लेक्स होगा। तो कलर के आधार पे, लेंथ के आधार पे, नेचर के आधार पे बहुत तरह के हमारे क्राइटेरिया बनेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ वेरिएशंस होंगे। उसके आधार पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट टैक्सा में बांटेंगे। और इसी डिफरेंट टैक्सा में ग्रुपिंग करने का एक खास प्रोसेस होगा ताकि हम उसे अलग कर सके, एंड दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी।
अब कोई पूछे बताओ व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो क्या बोलेंगे? 3 बात आपको याद रखनी है। टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रुपिंग है किसका? ऑर्गेनिज्म का। किस चीज में ग्रुपिंग करना है आपने? डिफरेंट टैक्सा में। किसके आधार पे करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे करना है। और ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, ग्रुपिंग का, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, राइट? तो टैक्सोनॉमी से ये बात आ गई आपको। तो इस टैक्सोनॉमी में मेनली ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग है डिफरेंट टैक्सा में, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इसमें सिमिलरिटी भी आएगी और वेरिएशन भी आएंगे। अब इसमें बात आती है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं कार्लस लीनियस को। कार्लस लीनियस, दिस इज ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस कहलाता है, राइट? नाउ ये स्वीडन साइंटिस्ट हैं और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला, क्योंकि सारे सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने नहीं बताया। कैसे बताया देखेंगे आगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान भी जाए, कार्लस लीनियस के बारे में 2-3 बातें को समझ जाते हैं हम लोग, फिर बाद में ये कार्लस लीनियस के बारे में देखें तो 3 बातों को याद रखना है हमें जो क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, 3 इनकी किताबें बहुत फेमस हुई हैं। आइए तीनों को समझ लेते हैं। कौन? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस। नाम भी बड़ा विचित्र रहा इनका। बाद में चूंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया इसलिए अपना नाम भी 2 नाम पे रख लिया, कार्लस लीनियस 2 नाम है। अदरवाइज पहले इनका नाम क्या था? वॉन, कार्ल, लाइनेस, 3 नाम था। लेकिन उन्होंने सोचा दुनिया को मैं बोल रहा हूँ सबका नाम 2 ही होना चाहिए, मैं खुद 3 नाम रख रहा हूँ। उन्होंने अपना नाम बदल दिया। क्या नाम रखा? कार्लस लीनियस। कितना इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी कार्लस लीनियस, राइट? लेकिन जो सबसे फेमस किताबें इनकी रही 3 जो एग्जाम में हमेशा आता है, आइए उसके बारे में समझे। पहली किताब इनकी रही स्पेसीज प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। देखो फर्स्ट किताब क्या हो गई इनकी? जेनेरा प्लांटेरम। दूसरी किताब उनकी रही क्या? स्पेसीज प्लांटेरम। तीसरी किताब रही उनकी सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। क्लियर ना? तो ये जो जेनेरा प्लांटेरम रही ये इनकी बहुत शुरुआती किताब थी जिसमें इन्होंने, हम पढ़ेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के भी पहले आया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने चर्चा करा था क्या? फ्लावर के आधार पे प्लांट्स की ग्रुपिंग बनाई थी। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस किताब में उन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बात करी और ये तब की बात थी कि जब वो केवल 21 वर्ष की आयु के थे, राइट? और ये बहुत फेमस किताब रही उनकी